अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर के कई इलाकों में पीर की शाम हुए तशद्दुद के बाद आज कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पीर को मुगल बादशाह औरंगजेब की खबर हटाने की मांग पर शुरू हुआ तनाज़ा फिरक़ेवाराना तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया, जो पथराव, आगजनी, गाड़ियों और इमला की तोड़फोड़ पर खत्म हुआ। इस तशद्दुद के दौरान 6 अफराद और 3 पुलिस एहलकार समेत 9 लोग जख्मी हो गए। मंगल की सुबह तशद्दुदज़दा इलाके महाल में बेचैनी का माहौल देखा गया। नागपुर पुलिस हुक्काम ने बताया कि उन्होंने रात भर कॉबिंग ऑपरेशन करने के बाद 50 से 60 लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलवक्त महाल के अलावा भलदारपुरा, आसमबाग समेत कुछ दिगर इलाके भी कशीदगी का शिकार हैं। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने बताया कि पथराव और गाड़ियों और दिगर इमला को जलाने के बाद पुलिस ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और कम से कम 50 अफराद को हिरासत में लिया गया है। नागपुर सिटी के पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंगाल ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाके दफा 163 नाफिज कर दी गई है। फिलवक्त शहर के 10 थानों की हुदूद में कर्फ्यू नाफिज है, जिनमें स्टेशन कोतवाली, गणेश पीठ, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सकरदार, नंदनवान, इमामवाड़ा, यशोदा नगर और कपिल नगर शामिल है। ये कर्फ्यू अगले अहकाम तक नाफिज रहेगा। रियासत महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के महाल इलाके में पेश आने वाले कशीदा हालात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि बाद अफराद ने पुलिस पर पथराव किया, जो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। फडणवीस ने कहा कि वो सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और पुलिस कमिश्नर को सख्त इक़दाम की हिदायत दी गई है ताकि शहर में अमन व अमान बरकरार रहे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई भी हंगामाराई में मुलविस पाया गया, पुलिस पर हमला किया या समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर में हुए तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इन वाक़यात को महाराष्ट्र के उजरा के भड़काऊ बयानबाजी से जुड़ा है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले एक बादशाह की तस्वीर सारे महाराष्ट्र में जलाई गई, जिस पर कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद एक कपड़े को एहतजाज के दौरान जलाया गया, जिस पर कुरान की आयतें थीं। पुलिस को शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई से खासी रही। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल ने महाराष्ट्र के नागपुर में छत्रपति संभाजी नगर में मुगल बादशाह औरंगजेब की खबर को हटाने का मुतालिबा करते हुए एक मुजाहरा कर रही है और मुगल बादशाह औरंगजेब की खबर को हटाने के मुतालिबात में शिद्दत आती जा रही है। ताहम पुलिस इंतजामिया ने मकबरे पर हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए हैं, जिससे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में इस मुकाम पर दाखिल होने से पहले ज़ायरीन के लिए अपना शनाख्ती कार्ड पेश करना लाजमी हो गया है। दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र फडणवीस ने कहा कि हुकूमत औरंगजेब के मकबरे की हिफाजत करने की पाबंद है, क्योंकि इसे एक महफूज मुकाम करार दिया गया है और इसका तहफ़्फ़ुज़ एहतराम के बजाय तारीखी रिकॉर्ड का मामला है। भैंसा डिवीजन तानूर मंडल के बोर गांव में हिंदू शरपसंद अनासिर की जानिब से शरपसंदी का मुजाहरा करते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुस्लिम मुलाजिम अब्दुल वकील वल्द अब्दुल लतीफ को सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो अपने दफ्तर के रिकॉर्ड एक जाफरानी कपड़े में लिपट कर ले जा रहे थे। तानूर सड़क पर वाक़े बोर गांव पर हिंदू शरपसंदों ने जाफरानी कपड़े के इस्तेमाल को लेकर कातिलाना हमला शुरू कर दिया, जबकि मुस्लिम मुलाजिम की एक बात भी नहीं सुनी और लाठियों और लकड़ियों से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया और उन्हें जाफरानी कपड़े की पूजा करने के लिए दबाव डाला और इन्हें गाली गलौज की और पैर पड़ने पर मजबूर किया गया, जबकि मुस्लिम मुलाजिम रोजे की हालत में थे। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात का आगाज किया। वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट तमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने भैंसा डिवीजन तानूर मंडल के बोर गांव में शरपसंद अनासिर की जानिब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम अब्दुल वकील पर हमला करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वाज़ेह है कि अब्दुल वकील पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो अपने दफ्तर के रिकॉर्ड एक जाफरानी कपड़े में लिपट कर ले जा रहे थे। मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने एहसास जाहिर किया है कि रियासत तेलंगाना के पुरअमन हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने डीजीपी और जिले एसपी को मुनासिब कार्रवाई करने पर जोर दिया।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों और कमजोर तबकात के बेरोजगार नौजवानों को कर्ज की फराहमी से मुताल्लिक़ राजीव युवा विकास स्कीम का आगाज किया। असेंबली के अहाते में मुनाक़िदा तकरीब में रियासती उजरा और अरकानी असेंबली की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को स्कीम के तहत 6,000 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा कि खुद रोजगार स्कीम के तहत SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को कर्ज जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असेंबली के अहाते में नई स्कीम के आगाज पर उन्हें मसरत महसूस हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाज़ा मुकदमे की मुद्दई फुलहारी दिनेश शर्मा ने औरंगजेब तनाज़े पर बड़ा ऐलान किया है। शर्मा ने कहा है कि औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर चलाने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। शर्मा ने मुगल बादशाह औरंगजेब पर तनकीद करते हुए कहा है कि औरंगजेब की खबर पाकिस्तान में होनी चाहिए या मक्का मदीना में, हिंदुस्तान में इसका कोई फायदा नहीं। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत ने विनोद बंसल के मुतनाज़ा बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि मुल्क तकसीम की जानिब बढ़ रहा है। मुझे आज की सूरत-ए-हाल 1947 के पहले के हालात जैसी लग रही है। जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था तब भी कुछ लोगों ने ऐसे ही हालात पैदा कर दिए थे। संजय रावत का कहना है कि मुल्क मजहबी जुनूनियों के हाथों में नहीं जाना चाहिए, ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन आज बदकिस्मती से ये मुल्क इन्हीं ताकतों के हाथों में चला जा रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का अपना कारकुनान पर कंट्रोल खत्म हो गया है। इन तंजीमों का एक ही काम रह गया है, वो है फसादात कराना, मसाजिद पर हमला करना, हिंदू नौजवानों को मुश्तियाल करना शामिल है। हैदराबाद में सोने की कीमत ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 82,300 रुपये फी तोला और 24 कैरेट सोने की कीमत बाजार में 89,780 रुपये फी तोला पहुंच गई है। वाज़ेह है कि जारी साल के दौरान ताहाल सोने की कीमत में तकरीबन 11,000 रुपये उछाल आया है, जो सोने की कीमतों की तारीख में एक नया रिकॉर्ड है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस ने 5 खवातीन पर मुश्तमिल गुरु को गिरफ्तार किया, जो बगैर दस्तावेजात के कीमती मोबाइल फोन स्मगल करने की कोशिश कर रही थी। ये खवातीन मुत्तहदा अरब अमारात के शहर रास अल खैमा से फ्लाइट के जरिए हैदराबाद पहुंची थी। तलाशी लेने पर इनके सामान से 10 अदद जदीद आईफोन्स बरामद हुए, जिनमें आईफोन 16 प्रो मैक्स गोल्ड कलर शामिल थे। हर खातून ने अपने हैंडबैग में 2 फोन्स छुपाए रखे थे, जबकि इनके चेक इन बैग में मजीद फोन्स के डब्बे बरामद हुए। इन खवातीन से जब फोन्स की खरीदारी के दस्तावेजात तलब किए गए तो वो कोई सबूत पेश न कर सकी। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी बिल आखिर टूट गई। ये जंग बंदी 2 माह तक जारी रही, लेकिन मंगल की सुबह इसराइल ने गाजा पट्टी पर अचानक हमला कर दिया। गाजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस के मुताबिक इस हमले में 330 से ज्यादा अफराद जाँबाज़ हो गए हैं। ये हमला अचानक नहीं हुआ है। इसराइल ने इस बारे में अमेरिका को पहले ही आगाह कर दिया था। ये बात इसराइल के वज़ीर दिफा ने बताई। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।